हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य मेलों की। ठीक है, कि सांस्कृतिक विरासत हमारी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर है। तो जितने भी एमसीक्यूज हैं आप इनको ध्यान से सुनते रहिए। फर्स्ट है ईश्वर पूजा की जागर, जिसे जागर बोला जाता है, ईश्वर पूजा की पद्धति मुख्यतः होती है। तो ये जो पद्धति है ईश्वरीय पूजा की, ये कौन से स्टेट में होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश में, सेकंड है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, थर्ड हरियाणा, असम। तो बी वाला ऑप्शन राइट है। जागर कहाँ पे होती है, उत्तराखंड में होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। तो काली और गोरी नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है, जौलजीबी मेला लगता है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। काली और गोरी नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है, जौलजीबी का मेला लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक, इवन इसी सीरीज में ये कई बार आया है। अभी आप ये देख रहे पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में भी ये आया हुआ है। इवन उसके बाद ये ग्रुप सी के बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया था क्वेश्चन। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं मुकुंदी लाल। आपको याद रहेगा गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, मुकुंदी लाल। अब फिर से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, सेम वही क्वेश्चन घुमा फिरा के इसके प्री में भी आया था। निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है। तो उसका आंसर क्या है, गढ़वाल पेंटिंग्स। तो इस चीज को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी, मुकुंदी लाल ने। और अगर ये क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है कि मुकुंदी लाल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो कौन सी लिखी, गढ़वाल पेंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है। तो गढ़वाल शैली से संबंधित चित्रकार देखिए कौन नहीं, हीरालाल, मंगतराम, ज्वालाराम। ये तीनों के तीनों, इनका संबंध किससे है, गढ़वाल शैली से है। लेकिन जो ये मंगल राम है, इनका संबंध नहीं है। मंगतराम, ज्वालाराम, हीराराम का है, लेकिन मंगल राम का कोई संबंध गढ़वाल शैली से नहीं है। फिर है कवि चित्रकार मोलाराम, चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो मोलाराम किसके लिए प्रसिद्ध थे, गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो संतान के कल्याण के लिए इनमें से कौन सा वाला त्योहार है, कौन सा पर्व है, भिरौली। जो भिरौली पर्व है ये संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है। तो प्रथम बार गढ़वाल क्षेत्र में जब विवाहित लड़की मायके आती है, तो ये देखिए पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये नृत्य है थड़िया नृत्य। आपको याद रखना चाहिए क्वेश्चन, इसका नृत्य का नाम क्या है, थड़िया। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब मेलों की बात हो रही है, एक जगह है मेला और दूसरी जगह है उत्तरांचल के स्थल। तो बगवाल मेला जो है ये कहाँ पे लगता है, बगवाल मेला लगता है देवी धुरा में, चंपावत के देवी धुरा में। नेक्स्ट देखिए चैती मेला। चैती मेला कहाँ पे लगता है, चैती मेला लगता है काशीपुर में। और काशीपुर कौन सी जगह पे है, कौन से जिले में है, उधम सिंह नगर में है। फिर अगला है गवला देव। तो ये गवला देव मेला कहाँ लगता है, दारमा में लगता है। नेक्स्ट है मोसिमान मेला पिथौरागढ़ में लगता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही है। अगर बी वाले ऑप्शन की बात करें तो सेकंड का, ए का सेकंड राइट
बी का थर्ड, ये भी सही है, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो देखिए इसमें सुमेलित करना था कि कौन सा मेला कौन से स्थान पे लगता है, तो उसका बी वाला ऑप्शन सही है। फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। बग्वाल मेला कहाँ पे लगता है? देवीधुरा में। चैती का मेला काशीपुर में। गवलादेव मेला दारमा में। और मोस्टमानी मेला पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहड़ी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तिलहड़ी कहा जाता है, पहनती हैं नाक में, पाँव में, गले में, हाथ में। ये भी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है कि कहाँ पर ये पहनती है महिलाएं। तो ये तिलहड़ी पहनने जाने वाला है गले में। ये एक माला की तरह होता है तिलहड़ी, ये गले में पहना जाता है। इसकी कुछ अलग आकृति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है। ये बगवाई या बग्वाल मनाया कहाँ जाता है? अभी मैंने बताया था देवीधुरा में ये मेला या पर्व मनाया जाता है। ये मेला उसका, और ये कब रहता है? दिवाली पे रहता है ये पर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको नारा मासा, ये है बेड़ू पाको बारहमासा की धुन बनाई थी। बेड़ू पाको बारहमासा की धुन देखियो किन्होंने बनाई थी? इसका बिल्कुल सही आंसर है स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह ने। किसने? बजेंद्र लाल शाह ने बेड़ू पाको बारहमासा की धुन बनाई थी। आप लोगों ने प्रसिद्ध गीत बहुत बार सुना भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, झाल विड़ाई दमामा मुरियो है। झाल विड़ाई दमामा मुरियो, ये जो सारे वाद्य यंत्रों के नाम हैं, और ये सब क्या है? कुमाऊनी वाद्य यंत्रों के नाम हैं। तो पीसीएस 2004 का एक क्वेश्चन है कि कुमाऊं के ये वाद्य यंत्र हैं। तो पूछा गया था झाल विड़ाई दमामा मुरियो कौन से वाद्य यंत्र है? तो ये कुमाऊं के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हरेला क्या है? तो हरेले की अगर बात की जाए, हरेला क्या है आप लोगों को पता होगा। फल तो नहीं है, स्थान भी नहीं है, सब्जी नहीं है, त्योहार है। और हरेला पर्व ये खासकर अभी कब आता है? हरेला पर्व ये आपके जुलाई के टाइम पे हरेला पर्व हर साल आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नंद राज जाति तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होम कुंड की दूरी तय की जाती है। ये नंदा राजात यात्रा में कांसुआ से होम कुंड की दूरी, हेमकुंड की दूरी तय की जाती है। वह कितनी है? 280 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? बग्वाल मेला कहाँ पे लगता है? देवीधुरा नामक स्थान पर लगता है। गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? गौचर मेला प्रारंभ हुआ 1943 में। सन 1943 में गौचर मेला प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। तो संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई? ऑप्शन 4 है ऋषिकेश, कर्माश्रम, हरिद्वार, देवप्रयाग। तो इसका ऑप्शन सी वाला राइट है। संस्कृत अकादमी की स्थापना हरिद्वार में की गई। प्रवक्ता 2009 का ये क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पे की गई? तो ये जो नाट्य अकादमी है उदय शंकर, ये कहाँ पे स्थापित की गई? अल्मोड़ा में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। मैं अगेन इसको रिपीट कर देती हूँ, उदय शंकर नृत्य तथा नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर स्थापित की गई? किस स्थान पे ये अकादमी बनाई गई? तो अल्मोड़े में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है?
तो भातखंडे जो एक संगीत संस्थान है ये देहरादून में है, अल्मोड़ा में है, पौड़ी में है, लेकिन उत्तरकाशी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई। तो राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई? अल्मोड़ा में की गई। और अल्मोड़ा के लिए एक और नाम है, राज्य की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? अल्मोड़े को कहा जाता है। तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? अल्मोड़े को। दूसरा, लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई? अल्मोड़े में। क्वेश्चन नंबर 22, देवी धुरा मेला लगता है। तो देवी धुरा मेला कहाँ पे लगता है? चंपावत में लगता है, क्योंकि वो देवीधुरा मेला जो है, जो ये देवीधुरा स्थान है ये कहाँ पर है? चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो जितने भी उत्तराखंड वासी हैं उन्हें पता होगा नंदा देवी मेला कहाँ पे लगता है। भाई उत्तराखंड में मनाया जाता है, मणिपुर में नहीं मनाया जाता, राजस्थान में नहीं लगता, बिहार में नहीं लगता। उत्तराखंड जो नंदा देवी मेला है इसका महत्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सोमनाथ मासी मेला लगता है। तो ये सोमनाथ मासी मेला कहाँ पे लगता है? उत्तराखंड का ये मेला है। क्वेश्चन नंबर 25, नंदा राज जात यात्रा आयोजित की जाती है। नंदा राज जात यात्रा हर 12 वर्ष पे आयोजित की जाती है। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, देखिए प्रवक्ता 2009 में गढ़वाल पेंटिंग रचना है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। गढ़वाल पेंटिंग रचना किसकी है? मुकुंदी लाल की। अभी तक तो आपको याद हो ही गया होगा, गढ़वाल पेंटिंग रचना किसकी है? मुकुंदी लाल की। अगला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ पे लगता है? श्रीनगर में लगता है। यह मेला कहाँ पे लगता है? श्रीनगर में लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो ये जो थड़िया नृत्य है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो पहली बार जब वो मायके आती है तो तब ये थड़िया नृत्य किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, महिला के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है। थाल विड़ाई दमामा मुरियो क्या है? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। ये क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। थाल विड़ाई दमामा मुरियो कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न स्थानों का मेल कर सही उत्तर चुने। तो उत्सव या मेला एक जगह दिया है और आपको एक जगह पे क्या गिवन है? जो स्थान है। तो अब देखिए इसमें आप इसको इजीली कर पाएंगे अगर आपने अभी तक ध्यान दिया है वीडियो में। बिल्कुल, जौल जीविका मेला कहाँ पे लगता है? अगर आप जौल जीविका मेले की बात करिए, जौल जीविका मेला लगता है चंबा में। कहाँ लगता है? जौल जीविका मेला कहाँ पे लगता है? देखिए ये लगता है धारचूला में, सॉरी धारचूला में जौल जीविका मेला लगता है। क्यों? धारचूला में कौन सी नदी है? काली और गोरी नदी के संगम पर जौल जीविका मेला लगता है। काली और गोरी नदी कहाँ पे बहती है? धारचूला में। तो वहां पे क्या लगता है? जौल जीविका मेला। तो ये नहीं है इसका ऑप्शन। फिर है पूर्णागिरी मेला। पूर्णागिरी मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है टनकपुर में। कहाँ लगता है? टनकपुर के पास पूर्णागिरी मेला लगता है। ठीक है। अगला है बगवाल मेला। बगवाल मेला कहाँ लगता है? ये तो बहुत बार रिपीट हो गया है। बगवाल मेला कहाँ पे लगता है? देवीधुरा में लगता है। फिर लास्ट है सुखंडा उत्सव। तो सुखंडा उत्सव कहाँ पे लगता है? ये सुखंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चंबा में मनाया जाता है। तो इस तरीके से इसका कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो गया? देखो, सुखंडा उत्सव ए का कौन सा ऑप्शन सही है? 4th वाला। ठीक है। फिर जौल जीवी मेला बी का कौन सा वाला ऑप्शन सही है? 3rd वाला। ठीक है। फिर है सी पूर्णागिरी मेला। पूर्णागिरी मेला टनकपुर, ऑप्शन नंबर 2। फिर है बगवाल मेला डी ऑप्शन नंबर 1 धारचूला। तो इसका
डी वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी वाला ऑप्शन राइट है। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। सुखंडा का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुखंडा का उत्सव मनाया जाता है चंबा में। जौलजीबी मेला लगता है धारचूला में। और इस पे एक क्वेश्चन और था कि कौन सी नदी के संगम पे बनता है ये जौलजीबी मेला कहाँ मनाया जाता है? ये काली और गोरी नदी के संगम पर धारचूला में मनाया जाता है। पूर्णागिरि मेला टनकपुर के पास मनाया जाता है और बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं सुमेलित करने वाले। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।